Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all IGNOU MA Sociology first year student. यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका MSO1 जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट का जून 2024 का पेपर। अब देखिए ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे PYQs एक्सप्लेन मैनर में अवेलेबल है, पेड क्लासेस में भी काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, बट जो ये रीसेंट पेपर आपका 2024 का आया है, अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये रहते हैं क्या रिपीट होते हैं क्वेश्चन। टॉपिक कुछ ना कुछ हद तक कई बार हो सकता है रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है देखिए 10 के 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे या 10 में से 5 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो बिल्कुल चांसेस होते हैं कि कोई एक आधा क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है और एक आधा क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन का आइडिया लग सकता है किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आप टॉपिक को कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई किसी चीज़ की अगर एक अप्रोच दी है तो आप उसकी दोनों तीनों अप्रोच पे फोकस कर सकते हो बाय सीइंग कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैटर्न आप लोगों को पता है, सेक्शन ए सेक्शन बी दो सेक्शन में आते हैं। इंग्लिश मीडियम यहाँ पे है, नीचे ये हिंदी में है आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांत एवं संकल्पनाएं, हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, आपको पता है कि आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल ऑन एंड ऑन 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो क्वेश्चन दोनों सेक्शन में से लेने होते हैं और 5वां क्वेश्चन आपको जिस भी सेक्शन में से आता है वो आप ले सकते हो। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, रोल ऑफ एनलाइटनमेंट इन द स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का जो इमर्जेंस हुआ उसके बहुत सारे कारण थे, फ्रांसीसी क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति यानी कमर्शियल रिवोल्यूशन, और एनलाइटनमेंट भी उसमें से एक था जब लोगों ने साइंटिफिकली चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर दिया था। तो वो यही पूछ रहा है समाजशास्त्र की जो प्रारंभिक वृद्धि और विकास हुई थी उसके संबंध में आप जो है टॉपिक ज्ञानोदय पे चर्चा करनी है, आपको ज्ञानोदय को एक्सप्लेन करना है, एनलाइटनमेंट इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में क्या रोल प्ले कर रहा था। क्वेश्चन सेकंड, क्रिटिकली एक्सप्लेन लेवी स्ट्रॉस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये 4th चैप्टर आपका, ये मैंने डिटेल 4th यूनिट है, मैंने डिटेल में कराई भी हुई है, ये तो यूट्यूब पे भी कवर है। लेवी स्ट्रॉस सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, सामाजिक संरचना के बारे में लेवी स्ट्रॉस का क्या व्यू पॉइंट है और उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली मतलब उसमें जो फ्लॉज है, उसमें जो कमियां हैं उसके बारे में भी आपको बात करनी है। इलेबोरेट द प्रीमिसेस ऑफ फंक्शनलिज्म, हिंदी में मैं बोल के बता रही हूँ, फंक्शनलिज्म होता है प्रकार्यवाद। ये समाजशास्त्र को पढ़ने के सिद्धांत होते हैं, जैसे कि आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्षवादी हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो गया, फंक्शनलिज्म हो गया, तो फंक्शनलिज्म होता है प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद के मूल आधार को विस्तार से वर्णन करना है। अब उसने यहाँ लिखा नहीं है ना किसी थिंकर का नाम, लेकिन जब आप इस थ्योरी को एक्सप्लेन करोगे, इस पर्सपेक्टिव को, इस विचारधारा को एक्सप्लेन करोगे, तो इसमें जो भी थिंकर आते होंगे आपको अपने आप ही उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सेक्शन का, मिलर और डेल, ये मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है, पेड क्लासेस में भी डिल्बर्ट मिलर और रॉबर्ट डेल का ये क्वेश्चन द्वारा विस्तृत रूप में स्थानीय समुदायों में शक्ति की गतिशीलता पर चर्चा करनी है आपको। डिल्बर्ट मिलर की यहाँ पे थ्योरी की बात करनी है, डिल्बर्ट मिलर एंड रॉबर्ट डेल की जो थ्योरी है, डायनेमिक्स ऑफ पावर इन लोकल कम्युनिटीज़, ये पावर के बारे में, डायनेमिक्स ऑफ पावर, स्ट्रक्चर ऑफ पावर के बारे में क्या बात करते हैं। फिर लेजिटिमेसी के बारे में आप क्या समझते हैं और लेजिटिमेसी के बेसिस क्या हैं, राइट। कोई चीज़ लेजिटिमाइज, कोई चीज़ की कैसे वो चीज़ वैध होती है, ये क्या है और इसके कौन कौन से आधार हैं। ये हो गया सेक्शन ए, कम से कम 2 तो इसमें से करने ही करने हैं आपको, राइट। सेक्शन बी, संप्रभुता की विशेषताओं और इसकी बाहरी गतिशीलता पर चर्चा कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोवरेनिटी को डिटेल में पढ़ना है, ऑलरेडी आई थिंक मैंने इसको यूट्यूब पे भी कवर कराया और पेड क्लासेस में भी मैंने इसको कवर कराया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोवरेनिटी एंड उसके एक्सटर्नल डायनेमिक्स के बारे में बात करनी है। फिर वेबर व्यू ऑन क्लास स्टेटस एंड पार्टी, वेबर जो है ये ट्राइपार्टाइट जो है चीज़ों थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें वो क्लास स्टेटस और पार्टी की बात करते हैं। तो शक्ति के सूत्र के रूप में वर्ग, स्थिति और दल पर वेबर के दृष्टिकोण की व्याख्या करनी है। अपने आप से नहीं बताना है कि स्टेटस बताने लगो क्या होता है, क्लास बताने लगो क्या होता है, नो, यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे वेबर ने उनके बारे में क्या चीज़ एक्सप्लेन की है, वेबर उस थ्योरी को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, आपको वो बताना है। फिर लोकतंत्र में राज्य और नागरिक समाज के बीच में संबंधों को स्पष्ट करना है। डेमोक्रेसी से रिलेटेड रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल सोसाइटी आप करेंगे, MSO4 में भी सिविल सोसाइटी का क्वेश्चन आता है, तो ये कर लीजिए, बहुत जगह आपके काम आएगा। फिर नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड देयर सोशोलॉजिकल रिलेवेंस, आपकी प्राकृतिक और सामाजिक जो असमानताएं हैं उनके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। पहले थोड़ा सा इनका बेसिक बताइए, फिर चाहे तो एक टेबल फॉर्म में इनको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। और समाजशास्त्र में सोशोलॉजी में समाजशास्त्र में इनका क्या इंपॉर्टेंस है कि ये जो इनइक्वालिटी है इनकी वजह से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने समाज में देखने के लिए आती हैं। देखिए पहले इनइक्वालिटी थी तभी तो समाज में आपकी अलग अलग जाति बनी, तभी तो अलग अलग वर्ग बने,
कास्ट को लेके डिवीज़न हुआ, क्लास को लेके डिवीज़न हुआ, जेंडर को लेके डिवीज़न हुआ, तो ये सब इनइक्वालिटीज़ की वजह से ही देखने को मिलता है। ओरिजिन ऑफ कास्ट को लेके वेरियस थ्योरीज, अब कोई भी एक थ्योरी नहीं दी है, वेरियस थ्योरी मतलब जितनी भी थ्योरीज कास्ट के ओरिजिन को लेके आपको सारी बतानी है। अब हो सकता है किसी और मतलब अगले बार एग्जाम में दिसंबर में या आगे के उसमें आपसे क्या पूछ ले, वो कोई एक थ्योरी का नाम दे के पूछ ले कि इस थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग जाति व्यवस्था क्या है, इसका मीनिंग, इसमें क्या डायग्राम, आप क्या फ्लो चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसकी अलग अलग थ्योरीज कौन सी हैं, आपको नाम सहित सबकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में से भी लेने होते हैं, और उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन आप चूज़ करोगे वो जो भी आपको अच्छे से और आता है, सेक्शन बी में से कोई क्वेश्चन आता है या सेक्शन ए में से, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन 20-20 नंबर के अटेम्प्ट करोगे और आपके टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से हम लोग बाकी क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इनके आंसर्स भी डिस्कस करूँ, हम इस पेपर को पूरा डिटेल में डिस्कस करें बिफोर योर दिसंबर एग्जामिनेशन। वैसे काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे और ऐप पे पेड क्लासेस में इंक्लूडेड हैं, बट येस अगर आप लोग बोलेंगे कि ये वाला पूरा पेपर मैं डिस्कस करूँ ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तो आई विल मेक द वीडियोज़ ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं 10 के 10 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी, ये नहीं कि 5 करना है तो 5, ताकि आपके 10 के 10 टॉपिक रिवाइज हो जाए इससे रिलेटेड। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर दिस। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक कीजिए। इफ़ यू वांट मी टू मेक द सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो वो भी कमेंट करके बताएंगे, बिकॉज आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे ही टॉपिक को, कंटेंट को और आगे क्रिएट किया जाएगा, एंड दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मेकिंग द वीडियोज़। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू।